वनवान, खाना बहुत टेस्टी था ना, है ना? वैसे कल वीकेंड है, घुड़सवारी करेंगे, ठीक है वनवान? चल। चलो अंदर। क्योंकि वहां जू लिनलू था इसलिए तुम वेन्नुआन से नहीं मिले। गाओ, जरा सोचो कि वो देखने के बाद मेरे दिल पर क्या बीती होगी। मुझे लगा कि मैं कितना बेवकूफ हूं। वहां जाने से पहले मुझे बहुत उम्मीदें थी। मुझे लगा कि शायद हमारा रिश्ता और बेहतर हो जाएगा, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि पहले से ही कोई और उसके साथ वहां होगा। हाँ, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो वो देखकर उसे भी गलतफहमी हो जाती। लेकिन देखो, अब 7 साल बीत चुके हैं। तुम और वेन्नोन भी समझदार हो गए हो। तुम्हें भी ये पता है कि इन बीते सालों में उसके साथ क्या क्या हुआ है। शायद इस बार तुम्हें इंग्लैंड जाना चाहिए उससे मिलने के लिए। कोई फायदा नहीं। जरा सोचो, वो बिना कुछ कहे चली गई। ना मुझे कुछ कहा, ना ही वेनरू को। उसने हमें से किसी को भी कांटेक्ट नहीं किया। मतलब कि वो अपना फैसला ले चुकी है। वेनरू ने बिल्कुल सही कहा था। वेनुआन के मन में एक गहरी खाई है जिसमें वो फंसी हुई है। जिसकी वजह उसकी और मेरे डैड की मौत है। इसमें उसकी मदद कोई भी नहीं कर सकता। उसे खुद ही सामना करना होगा। सही कहा तुमने। ऐसी हालत में अगर तुमने उसे मजबूर किया तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। मुझे विश्वास है कि वेन्नुआन चाहे कहीं भी जाए तुम उसे ढूंढ ही लोगे। क्या हुआ? पेट में दर्द हो रहा है? कोई बात नहीं। इन दिनों मैंने ठीक से खाना नहीं खाया, शायद इसलिए होगा। तुम्हें ठीक से आराम नहीं मिला है? ये सब मेरी गलती है। हो सके तो मुझे माफ कर दो। हाँ, कोई बात नहीं। तुमने कहा था काम के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं सूझता। मुझे भी यही लगता है। अगर काम ना करूं तो फिर और क्या करूं मैं। वैसे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। गुआंटी ने तो कंपनी छोड़ने का फैसला कर ही लिया है, तो अब आरएनडी में उसकी जगह कौन संभालेगा ये सोचा है तुमने? मुझे तो बात ऐसी है कि आरएनडी हमारी कंपनी का एक बहुत ही अहम डिपार्टमेंट है। उस जगह पर हम किसी अनजान इंसान को ले आए तो मुझे चिंता होगी। इसलिए मैं ही उसे संभालूंगा। तुम्हें गुआंटी के लौटने का इंतजार है, इसलिए ऐसा कर रहे हो ना तुम? वो एक बच्चे की तरह है। उसे अपनी मर्जी का करने दो। जब ठोकर खाएगा तब जानेगा कि उसके सच्चे दोस्त कौन है। चाहे वक्त कितना भी बदल जाए, तुम, वो, मैं और हमारी दोस्ती कभी नहीं बदलेगी। हमने ऐसा माहौल बनाया कि वो बिना तकलीफ के अपना आरएनडी का काम कर सके। सारा प्रेशर तुमने खुद संभाला। कई चीजों को खुद अनुभव करके ही अच्छे से समझा जा सकता है। उम्मीद करता हूं वो ये बात समझ जाएगा। ठीक है, तुम काम करो, मैं चलता हूँ। दवाई खा लेना। तुम भी थोड़ा आराम कर लो। चलता हूँ। हाँ।
तुम्हारे लौटने का इंतजार रहेगा। मिस्टर काव, इन डॉक्यूमेंट्स पर आपके सिग्नेचर चाहिए। यहाँ। मिस्टर काव, आपकी हालत ठीक नहीं लग रही। नहीं, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। ओके। आपको जाकर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नहीं, जरूरत नहीं, जाओ अपना काम करो। अंदर आ जाओ। जिल्लू, क्या बात है? बुरी खबर है। क्या हुआ वेनरू? जोये और लिंगहोंग ने अपने शेयर्स बेच दिए। अपने शेयर्स के बदले उन्होंने लोन पर पैसे उठाए हैं। क्या कहा? शेयर्स खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन जाएगा। आपने और जू लिंगहोंग ने अपने शेयर्स बेच दिए ना? और कोई चारा नहीं था। अगर तुमने हमें मजबूर ना किया होता तो हमें अपने शेयर्स कभी ना बेचने पड़ते। ये सारी बातें फिलहाल छोड़ दीजिए। सिर्फ ये बताइए, आपने वो शेयर्स किसे बेचे? मुझे नहीं पता। क्या आपने सोचा भी है जिससे आपने शेयर्स बेचे हैं, अगर उसके पास डाइसोंग के शेयर्स हुए तो डाइसोंग कंपनी हमारे परिवार के हाथ से निकल जाएगी। मुझे सच में नहीं पता। किसी दलाल ने वो शेयर्स बिकवाए थे। सब बकवास है ये। अरे इतना गुस्सा मत करो। अब हम क्या करेंगे? जल्दी पता लगाओ, उन्होंने अपने शेयर्स किसे बेचे। ठीक है। लो। अब इतने दिनों के बाद डेट पर आए हैं, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मैं यहाँ खाना खाने नहीं आई। कंपनी के स्टॉक्स में कुछ गड़बड़ हुई है। मुझे खबर मिली है कि जो आदमी डाइसोंग के शेयर्स खरीदने वाला है वो अभी यहाँ आने वाला है। तुम्हें क्या हुआ? ऐसे देख रहे हो जैसे चोरी पकड़ी गई। अरे नहीं है। कहीं तुम ही तो वो खरीदार नहीं हो? काश वो खरीदार मैं ही होता, सच में। तो तुरंत तुम्हें वो शेयर्स देकर तुम्हारी सारी चिंताएं मिटा देता, ताकि हम अपनी डेट एंजॉय कर सकें। ये लो, खाओ। वहां बैठते हैं। पैन मिनिन, मिस्टर पैन तो मिस्टर जू के बहुत अच्छे दोस्त हैं ना, ये थोड़ी ना होंगे। बिजनेस में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। तो तुम क्या करने वाली हो? मुझे फौरन जाकर जिल्लू को बताना होगा ताकि वो तैयार रहे।
ठीक लग रहा है अब? नानशियान, कैसे हो तुम? तुम्हारी बहुत याद आ रही है। वनवा, कैसी हो तुम? तुम्हारी याद आ रही है मुझे। तुम चाइना की इस कंपनी के बारे में जानती दिखा हो? मुझे, चियानियो ग्रुप बंद होने की कगार पर आ गई है। यस, ओह, मुझे तो यकीन नहीं होता। बहुत बड़ी हाँ, खबर है आखिर ना? इस कंपनी के साथ क्या हुआ? तो कितनी बुरी खबर है ना, सच में। एक्सक्यूज मी, मैं ये देख सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं? Thank you. देख लो। ठीक है, देख लो। चलो। हेलो, सॉरी ऐसे कॉल करने के लिए। नुआन, आखिर तुमने मुझे फोन किया। तुम वहाँ ठीक हो ना? अगले महीने में छुट्टी लेने वाली हूँ तुम्हारे पास वहाँ आने के लिए। कितने सालों से हमने साथ में ट्रैवल नहीं किया। इस बार हम एक साथ कई देश घूमने जाएंगे। क्या कहती हो? देखो, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तुमसे कुछ पूछने के लिए कॉल किया है मैंने। क्या बात है? मैंने अखबार में पढ़ा कि चियानियो बहुत बड़ी मुसीबत में है। क्या ये सच है? कई लोगों ने कंपनी छोड़ दिया। अब चियानियो का क्या हाल है? नानशियान कैसा है? बस लोगों का अटेंशन पाने के लिए उन्होंने बात को बढ़ा दिया है। हाँ, चियानियो में कुछ दिक्कतें आई हैं, लेकिन इतनी सीरियस बात भी नहीं है। तुम इसकी चिंता मत करो। मैंने पढ़ा डाइजोंग ने चियानियो के खिलाफ मुकदमा किया क्योंकि प्रोफेसर वोंग के साइन किए कॉन्ट्रैक्ट के 2 पेजेस मिले। लेकिन लिल्लू को कॉन्ट्रैक्ट के वो पेजेस मिले कहाँ से? तुम ये सारी बातें जाने दो। जैन एंशियन मुकदमा हारा क्योंकि उसने गलत किया था। सुनो नुआन, यहाँ क्या हो रहा है तुम उसकी चिंता मत करो। अगले महीने तक का इंतजार करो, जब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ठीक है? हाँ, बाय बाय। पिछले क्वार्टर में
Thank you for watching Drama Epicenter. Subscribe to Drama Epicenter on YouTube and hit the bell icon for instant notifications on new episodes and upcoming drama serial. Follow us on TikTok for daily drama updates.